हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मंजिल स्टोरी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। जैसा लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि ईशा अन्वी को कह देती है कि ठीक है, अब तो बात हो ही गई है और तुम सैटरडे एंजॉय करो, संडे को शिफ्ट करो, मंडे को मैं शिफ्ट करूँगी। तो अन्वी कहती है वैसे तुमने क्या अपने घर में बोला है, कुछ तो बोला होगा ना। तो कहती है हाँ ना, मैंने बोला है मेरे को स्टडी करनी है। बोले तो तुम्हारे पेरेंट्स मान गए कि हाँ मान गए। क्यों नहीं मानेंगे, मैं कोई झूठ बोलती हूँ। तो कहती है वैसे तुम सच भी तो नहीं बोलती हो। तो ईशा कहती है अच्छा मैं सच नहीं बोलती, आना बेटा मेरे पास, बताते हो ना तुमको। तो कहती अरे मतलब अपने पेरेंट्स से सच नहीं बोलते हो ना इसलिए। तो कहती है क्या सच नहीं बोला, स्टडी तो मुझे करनी है, वहाँ आके मुझे कोचिंग तो लेनी है, तो इसमें मैंने सच क्या नहीं बोला, ज़रा ये बताना तुम। कहती है कि अच्छा ठीक है, लड़े मत आप हमसे, ठीक है। तो फिर ये लोग ऐसे ही अपनी कुछ रोमांटिक बातें करते हैं और उसके बाद सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग अन्वी उठती है, वो निहारिका से वो रात में ही बात कर चुकी होती है, तो वो निहारिका से मिलने के लिए जाती है और कहती है आज कहीं घूमने चलें। तो वो कहती है कि क्यों। तो कहती है कि शॉपिंग करने है ना नए घर के लिए। तो कहती है ओहो क्या बात है, अरे बस यही बात है और क्या। तो ये लोग शॉपिंग पे जाते हैं। वहाँ से अन्वी अपने बॉस को कॉल करती है और कहती है कि सर मुझे वो जो फ्लैट आपने अलॉट किया था वो क्या अब हो जाएगा कल तक। कहते हैं हाँ बिल्कुल हो जाएगा, मैं तुम्हें अभी एड्रेस सेंड करता हूँ, जब शिफ्ट करना हो कर लो। तो ऐसे बोल देते हैं। तो अन्वी जो है अपने हिसाब से कुछ चीज़ें ख़रीदती है अपने नए घर के लिए, जैसे कर्टन्स हो गए, छोटी छोटी चीज़ें हो गई, ये सारी चीज़ें वो परचेज़ करती है। और उसके बाद ये लोग घूमते हैं। तो निहारिका कहती है कि एक बात पूछूं मैं तुझसे। कहती है हाँ पूछ। कहती है कि तुझे लगता है तूने लिव इन में रहने का जो डिसीजन लिया है ये सही है। कहती है पता नहीं, वैसे ईशा में काफ़ी चेंजेस हैं, तो मुझे नहीं लगता अब कुछ ऐसा होगा। तो निहारिका कहती है कि हाँ लगता तो मुझे भी नहीं है, खैर और आगे का क्या सोचा है। अब तो तेरी अच्छी जॉब है, इंक्रीमेंट भी हो गया, सैलरी भी अच्छी है, सब कुछ बढ़िया है, तो अब घर में कब बता रही है ईशा को, परमानेंट अपना कब बना रही है। तो कहती है कि बहुत जल्दी, अपना तो उनको बनाना ही है तो ज़रूर बनाएंगे, थोड़ा सा वक्त चाहिए, थोड़ी सी चीज़ें और सेटल हो जाएं। और एक बार अब हम लिव इन में आ रहे हैं यार, तो थोड़ा सा हम लोग भी एंजॉय कर लें, है कि नहीं। उसके बाद बता देंगे। कहते हो एंजॉय, हाँ। कहते हो ऑब्वियसली यार एंजॉय तो करना ही है ना, एंजॉय नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा मेरी जान। तो कहती है हाँ ये भी बात सही है, एंजॉय तो तुझे करना ही पड़ेगा। ऐसे जैसे बता रही है जैसे कोई मजबूरी है तेरी। कहती नहीं, मजबूरी किस बात की, और मजबूरी क्यों होने लगी, है कि नहीं। तो कहती है मजबूरी नहीं है, बस अब तक हम लॉन्ग डिस्टेंस में रहे हैं, है ना, और अब जाके हम एक साथ रहने का सोच रहे हैं, तो बस इसलिए सोच रही हूँ कि जो भी चीज़ें हैं पहले उसे अच्छे से जी लूँ सुकून से, उसके बाद सोचते हैं कि क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। अब एक बार साथ में रहने का मज़ा तो लेने दो। तो निहारिका कहती है सही है, बहुत सही है, ले लो मज़ा, लो तुम साथ में रहने का मज़ा ही लो। कहते हैं शट अप। तो कहते हैं कि अच्छा तो कल शिफ्टिंग के लिए अकेले जा रही हो। कहती है अकेले क्यों जाऊँगी, तू आएगी ना साथ में, भाई आएगा। कहती वो भी आएगा कि हाँ वो भी आएगा। कहती फिर मुझे नहीं आना। कहती क्यों। कहती बहुत चैचा चैचा करता है। तो अन्वी कहती है
तेरा दिल तो फिर भी उसके लिए धड़कता है। कहती शट अप, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तू सोच रही है, समझ में आया? मेरा कोई दिल विल नहीं धड़कता उसके लिए। गुस्सा और आता है मुझे उसे देख के, कैसी सोच है उसकी। मैं तो कभी ये सोच रही हूँ जिस दिन तू अपने बारे में घर में बताएगी सबसे पहले वही तेरे अगेंस्ट खड़ा होगा। तो अनवी कहते शट अप यार, कभी तो कुछ अच्छा बोला कर, वो क्यों खड़ा होगा? तो कहती है मुझे ऐसा लगता है। कहती है अच्छा चलो तब की तब देखेंगे, वैसे मुझे नहीं लगता, इसलिए तो कह रही हूँ तुझे कि तू उसे अपना बना ले, तो फिर ऐसी कभी हरकत कोई करेगा ही नहीं। कहती है ओ हो, वाह 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 वाह, बहुत दूर का नहीं सोच लिया तूने। हाँ, इतनी दूर का सोचने के लिए तो तुझे मैंने भी नहीं बोला था, अपने आप ही सोच लेती है बहुत दूर का। तेरे भाई से मैं शादी हर किसने। अनवी कहती है कि अच्छा सच सच बता, क्या तेरे दिल में मेरे भाई के लिए सच में कुछ नहीं है? 1% भी नहीं है? तुझे वो अच्छा नहीं लगता? सच बता। तो निहारिका कहती है शट अप, जो काम करने आई है ना वो कर ले, दिमाग ना खा अपना भी और ना मेरा, ओके? तो कहती है इसका मतलब तेरे दिल में कुछ है बट तू बस बताती नहीं है, बहुत छुपा रुस्तम है। तुझे पता है मेरा भाई जान झिड़कता है तुझ पे। तो कहती हाँ पता है मुझे, हो गया? तो कहती कहाँ हो गया, अभी तो मैंने शुरुआत ही नहीं की, हो कैसे जाएगा? कहते शट अप। फिर ये लोग वहाँ से ऐसे मस्तियाँ करते हुए एक दूसरे की टांग खींचते हुए चले आते हैं। आने के बाद अपनी मॉम के साथ बैठती है, बहुत सारी बातें करती हैं उनके साथ, और उनकी मॉम कहते हैं कि जाना ज़रूरी है क्या इतनी दूर, हमारी याद नहीं आएगी? तो कहती है मॉम क्यों नहीं आएगी आपकी याद, बहुत आएगी, बट वो क्या है ना मॉम कि आपकी डांट से फटकार से भी थोड़ी फुर्सत मिल जाएगी, तो इतना तो मेरा बनता है। तो उसकी मॉम कहती है इतना मारूंगी ना भूल जाओगी ये हरकतें। कहती है मॉम मैंने क्या किया है, मैं तो छोटी सी नन्ही सी मुन्नी सी प्यारी सी बच्ची हूँ। तो उसकी मॉम कहती हैं हाँ एक तुम ही बच्ची हो इस घर में, बाकी तो सब पागल हैं। तो कहती है और कोई बच्ची है मेरे अलावा? तो ऐसे ही मम्मी के साथ मस्ती मजाक करते हुए वो दिन भी निकल जाता है। नेक्स्ट डे संडे आता है, उस दिन सैटरडे को ईशा से ज़्यादा बात नहीं होती है। देन संडे आता है और संडे का दिन भी उसका ऐसे ही बीत जाता है, सारा सामान समेटने में और पैकिंग करने में। उसकी मॉम उसे ज़रूरत की काफ़ी चीज़ें देती हैं, जैसे किचन का सामान, गैस वगैरह सब उसको देती हैं। तो कहती है मॉम ये सब वहाँ मिल जाएगा, वहाँ सब इनबिल्ट है, फर्निश्ड है होम। तो कहती हैं कि अच्छा बर्तन भी मिल जाएंगे? तो वो हंसने लगती है। तो कहती है अरे मैं बर्तन वहाँ से परचेज़ कर लूँगी। तो उनके मॉम बोलते हैं क्यों परचेज़ कर लोगी, इतना पैसा है, फालतू का पैसा क्यों उड़ाना है, जब घर में एक्स्ट्रा बर्तन है तो लेके जाओ, और धीरे धीरे कोई आता जाता रहेगा, तुम आती जाती रहोगी तो और सामान चला जाएगा। तो कहती है जी मॉम मैं भी वही कह रही हूँ, तो आप इतनी पैकिंग क्यों कर रहे हो, इतनी पैकिंग करोगे मैं कैसे लेके जाऊँगी? कहती हैं वैसे भी यहाँ से ऐसे तो जाओगी नहीं, गाड़ी जाएगी तो उसमें सामान चला जाएगा। तो कहती है कि ठीक है मॉम जैसे आपको ठीक लगे। कहती है 4 आम का रख दो तुम्हारे लिए, पसंद है ना तुमको? तो कहती है मम्मी मैं ख़रीद लूँगी मार्केट से। कहती है तुम ना थप्पड़ खा जाओगी बहुत बुरी तरह, पैसा कमाने लगी हो इसका मतलब कब कैसे खर्च करना है ये नहीं सोचना, बस खर्च करते रहो, जब मन करे तब खर्च करते रहो। जब बेटा घर में चीज़ें हैं तो पैसा खर्च नहीं करना चाहिए, और वहाँ भी अगर किसी चीज़ की नीड है तो मुझे बोल दिया करो, मिल जाया करेगा। अगर घर में चीज़ें हैं और अगर ख़रीदनी है तो ख़रीद ही लो, फिर अगर घर में भी नहीं है तब ख़रीदो। और हाँ राशन बिल्कुल मत ख़रीदना, गांव से राशन आता है उसी में से तुम्हारे पास भी पहुंच जाया करेगा, ठीक है? तो कहती है जी मॉम आप जैसा कहोगे वैसा करूँगी, ओके?
तो कहती है अब मैं निकलूँ, बहुत टाइम हो रहा है, जाके वहाँ सामान सेट करने में भी टाइम लगेगा। कहती है निकलूँ का क्या मतलब है, हम सब साथ में जाएंगे, तुम्हारा सारा सामान वहाँ एडजस्ट करा के तुम्हें वहाँ अच्छे से बिठा के तसल्ली से, जिससे तुम लौट के ना हो, फिर वापस आएंगे। तो अनवी कहती है अच्छा तो आप मुझसे इतना ऊब गई हो मॉम? तो कहती है बहुत ऊब गई हूँ मैं तुमसे, तुम्हें पता नहीं है, इतना ऊब चुकी हूँ मैं तुमसे, इतना ऊब चुकी हूँ, हद से ज़्यादा ऊब चुकी हूँ। तो कहती हैं कि यार हद है, अभी तक तो आप मुझे जाने नहीं दे रही थी, अब आप मुझसे ऊब गई, आप कह रही हो, हद है। मेरे को ना आपसे बात ही नहीं करनी है, आप अच्छे नहीं हो, सच में आप अच्छे नहीं हो, बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो। तो कहती हैं कि अच्छा जी मैं अच्छी नहीं हूँ? कहती हैं हाँ। तो उनकी मॉम कहती हैं कि ठीक है मैं अच्छी नहीं हूँ तो मुझसे बात भी मत करना। कहती है मम्मा ये नहीं प्लीज़, आपको पता है ना मैं आपसे बात के बिना एक मिनट भी नहीं रह सकती, तो प्लीज़ ये सब ना करिए। और वो अपनी मॉम को टाइटली हग कर लेती है, उसके मॉम की आंखें भरी हुई होती है। तो उनकी मॉम कहते हैं कि अपना ध्यान रखना वहाँ जाके अच्छे से, ठीक है। तो कहते हैं कि जी मॉम। तो अपनी मॉम की तरफ देखती है, कहती है आप रो क्यों रहे हो? अरे मैं कोई विदा होके थोड़ी ना जा रही हूँ जो कभी नहीं आऊँगी, मैं तो आती जाती रहूँगी ना आपसे मिलने के लिए। ऐसा ना करो मॉम, अगर मुझे कहीं बाहर जाके रहना पड़ता, मैं साल भर में आती, तब क्या करते आप? तो कहती चुप हो जाओ तुम, फालतू की बात ना करो। और ये कह के वो अपने आंखों के आंसू पूछती हैं। कहती हैं चलो पापा को बुला के लाती हूँ मैं, तुम सामान करो बाहर। और वो उनके भाई को बुलाते हैं और कहते हैं कि सामान बाहर निकलाओ दीदी का सारा, गाड़ी में रखो। तो कहता है ठीक है। तन्वी और उसका भाई तो सामान निकाल के बाहर रखने लगता है और उसके मम्मी पापा को बुलाने जाती हैं। तो देखते हैं उनके पापा अकेले में चुपचाप बैठे हुए होते हैं। तो पूछते हैं क्या हो गया आपको, आप यहाँ क्यों बैठे हो ऐसे? तो उनके पापा कहते हैं अनवी सीरियसली जा रही है? तो कहती हैं हाँ कल तो आप कह रहे थे कि जाने दो ये वो, अब जा रही है तो आप मुँह लटका के बैठे हो। बोलो। तो कहते हैं कि हाँ कह रहा था जिससे उसका फ्यूचर सिक्योर हो जाए, बट उसके बिना रहने की आदत नहीं है घर में, कैसे रहा जाएगा? मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, चली जाएगी तो मैं कैसे रहूँगा उसके बिना। तो कहते हैं अब आप ऐसे संटी हो गए तो मैं भी हो जाऊँगी, मैं भी रोने लगूँगी। तो उसके पापा कहते हैं अच्छा ठीक है, रोना नहीं है, नहीं तो वो नहीं जा पाएगी, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी, तो रोना होना नहीं है, ठीक है। तो ये कह के वो लोग बाहर आ जाते हैं और अनवी के साथ उसके फ्लैट के लिए निकल जाते हैं। और फ्लैट पे पहुंचने के बाद वहाँ अंदर जाता है तो उसकी मॉम देखती हैं उसका फ्लैट तो काफ़ी अच्छा होता है, 2 बेडरूम होते हैं, किचन और लॉन होता है बाहर के साइड छोटा सा, तो काफ़ी अच्छा होता है। तो देखती है तो कहती हैं तो बहुत अच्छा है। तो उसके पापा कहते हैं तो मेरी बेटी ने मेहनत से अर्न किया है ये सब कुछ, तो अच्छा तो होना ही है ना। तो उसकी मॉम कहती हैं अब मैं टेंशन फ्री हूँ, तो मैं यहाँ पे किसी चीज़ की ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। वो किचन भी जाके देखती हैं तो वो भी वेल फर्निश्ड होता है बिल्कुल, वो किचन का सारा सामान सेट करती हैं, जो भी सामान होता है राशन, चाय पत्ती, कॉफ़ी, मसाले, चावल दाल जो भी होता है सब वो सेट करती हैं, बर्तन सारे सेट करके रखती हैं और बिस्तर वगैरह सब उसके कमरे में सेट कर देती हैं कहती हैं, और बाकी सामान धीरे धीरे आएगा। फिर ये लोग वहाँ पे खूब मस्तियाँ करते हैं, वो रात पूरी अनवी अपने मॉम डैड के साथ बिताती है, भाई के साथ, ये लोग काफ़ी मस्तियाँ करते हैं। तभी वहाँ निहारिका भी पहुँच जाती है, तो अनवी उसे देख के एकदम गुस्से में आ जाती है। तो कहती है कि आ गई तू, मिल गया तुझे टाइम,
घर पे जब बुलाया था तब तो तू आई नहीं, बोला था ना वहीं से साथ में आना, अब आ रही है तू इतने टाइम बाद। तो कहती है कि यार अभी रात बीती नहीं है ना, अब बकवास ना कर, आ गई ना। तो कहती वाह एहसान कर दिया तूने मेरे ऊपर, मत आती, रहने देती, भाग यहाँ से। तो वो ऐसे चिल्लाती है तो उसकी मॉम बोलती है अरे बाबा वो आ गई है तो क्यों गुस्सा करना, आ जाओ सब मस्ती करेंगे, आज की रात है बस हमारे पास, इसके बाद ये नेक्स्ट वीकेंड पे मिलेगी, तो क्यों लड़ाई झगड़ा करके इस मोमेंट को ख़राब करना। तो फिर ये लोग खूब सारी बातें करते हैं, मस्तियाँ करते हैं, गेम खेलते हैं, डिनर करते हैं, और ऐसे ही संडे का पूरी रात ये लोग ऐसे ही बिता देते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है तो अनवी अपने ऑफिस में कॉल करती है बॉस को और कहती है कि आज का ऑफ़ ले लूँ, तो कहते हैं अभी तो सैटरडे संडे ऑफ था तो मंडे को भी तुम्हें ऑफ चाहिए। तो सारी सिचुएशन बताती है कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है और सामान अभी सेट किया है मैंने, मॉम डैड को भेजना है, तो इसलिए कह रही हूँ सर कि अगर आज का ऑफ़ दे दीजिए आप। तो कहता है कि चलो ठीक है, वैसे मंडे का ऑफ़ देना बहुत मुश्किल काम है, बट ठीक है तुम हमारी काफ़ी अच्छी एम्प्लॉय हो तो इतना तो कर ही सकते हैं, ठीक है आज मत आना। तो कहते थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो उसके बॉस कहते हैं अच्छा ठीक है तुम एंजॉय करो अपनी फैमिली के साथ जो भी टाइम है, बट कल से नो छुट्टी। तो कहती है ओके सर पक्का, कल से नो छुट्टी, कोई छुट्टी उट्टी नहीं होगी। तो उसके बॉस हंसते हैं, फिर वो फ़ोन रख देती है। तो उसकी मॉम पूछते हैं कि मिल गई छुट्टी की, हाँ। तो कहते हैं कि पापा तो जा रहे हैं ऑफिस। तो पापा के पास जाती है और कहती है क्या पापा आज छुट्टी कर लो ना प्लीज़ 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 पापा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो उसके पापा कर लेते हैं वही छुट्टी। तभी ईशा का कॉल आता है अनवी के पास, तो अनवी कॉल उठाने चली जाती है। वो उठाती है कॉल और कहती है हाँ ईशा बोलो। कहती है मैं घर से निकल गई हूँ, तुमने सारा सामान सेट कर लिया। तो कहती है हाँ कर लिया। कहते ठीक है तो मैं आ रही हूँ, आज खूब सारी बातें, खूब सारा रोमांस होगा। तो अनवी कहती है मम्मी पापा आज घर पे हैं, कल जाएंगे वो सुबह। तो कहती है क्या मम्मी पापा घर पे हैं आज। तो कहते हैं हाँ। तो कहती है तो मैं फिर आऊँ। तो कहती है हाँ आओ, तुमसे मिलना चाहती है मम्मी, वो जानना चाहती है मैं किसके साथ स्टे करने वाली हूँ यहाँ पे। तो ईशा कहती है नहीं मुझे नहीं मिलना। तो अनवी कहती पागल हो क्या, मम्मी पूछेंगे तो मैं क्या कहूँगी, चुपचाप आ जाओ, दिमाग ना ख़राब करो। तो कहती यार मम्मी पापा से क्या मिलूँगी, क्या बातें करूँगी। तो कहती मुझे नहीं पता, चुपचाप आ जाओ, नौटंकी ना करो। तो ईशा बार बार मना कर रही होती है, अनवी उसे बहुत समझा रही होती है, लेकिन ईशा कहती है नहीं 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 मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं आने वाली हूँ, मैं क्या कहूँगी। कहती अच्छा अपनी सास से इतना डर रही हो तुम, जब सच में आ जाओगी तब क्या होगा। कहती तब की बात अलग है, अभी नहीं। लेकिन अनवी उसे बहुत समझा रही होती है, लेकिन ईशा एक बात उसकी नहीं सुन रही होती है। वो बहुत डर रही होती है इस बात से कि वो सबको कैसे फेस करेगी। तो आगे क्या होगा ये तो अब कल के पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बाय बाय।